संजीव सर आपके पास आता हूं। हम जो कह रहे थे यही हमारा आज है भी विषय कि अपने ही जाल में फंस गए हैं मोदी जी और कुछ ऐसी बातें कर गए हैं, संविधान के सम्मान की वो बात करते हैं और सबसे ज्यादा संविधान का यदि कहीं कोई अपमान हो रहा है तो सत्तारूढ़ दल की तरफ से ही तो हो रहा है। तो जो मैं कह रहा हूं कि फंस गए हैं अपने उसमें, और आपने जो संकल्प देश के सामने रखे हैं और अभी कहा राजेश जी ने कि हर संकल्प पे मीम बनेगा, हर संकल्प पे आपकी मजाक उड़ेगी, क्या ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मन की बात ना की जाए, जैसा राजेश जी ने कहा? आपकी टिप्पणी संजीव सर। सर ये 11 संकल्पों में जब वो कह रहे थे कि परिवारवाद से देश मुक्त हो, तो उस वक्त मैं ट्रेजरी बेंच की ओर देख रहा था, कैमरा कायदे से घुमा नहीं सर। तो मैं देख रहा था कि ये थपथपाने वाले जो लोग हैं उसमें सिंधिया और ये तमाम जो नाम है परिवार से आए हुए लोगों का, वो भी 80 प्लस थपथपा है, रहे हैं। 80 प्लस ऐसे सदस्य हैं जो परिवार से ही हैं, आप गिनिएगा 80 लोग। बिल्कुल, तो उनके हाथ टेबल पे थिरक रहे हैं कि नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था। और तब भी जब भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, तब आप सबने जो बात कही कि जिस अजित पवार से लेकर के तमाम लोग वाशिंग मशीन जो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि बड़ा वाला बना रखा है, उसमें डालते हैं, निकालते हैं और धो देते हैं। ये कह रहे हैं सर कि एक भारत एक देश एक क्या क्या बोलते रहते हैं, सब ध्यान भी नहीं रहता। दूसरे क्या राजस्थान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। हाँ, अब बताइए कि दूसरे ही दिन इनका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कॉमनल भाषण दे रहा है, जिस तरह से योगी जी ने भाषण दिया है, आप मंदिरों के पास से, आप मुख्यमंत्री, आपको पता ही नहीं है कि मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास से जुलूस जाता है तो क्या हो जाता है, और मंदिरों के पास से जब जुलूस निकलता है तो कैसे निकलता है, और आपका निकलता है कैसे निकलता है। और सीधे सीधे इस तरह से कॉमनल बातें करना, प्रधानमंत्री तो खैर उससे आगे की चीज है, लेकिन ये तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रश्न का एक बात। और वो जो कह रहे हैं धार्मिक आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि धार्मिक आधार पे कोई भारत में आरक्षण है? ये किस संविधान में लिखा है कि भारत में धार्मिक आधार पे आरक्षण है? कभी भी किसी भी स्टेट ने धार्मिक आधार पे कोई आरक्षण नहीं दिया, कभी भी देश ने नहीं दिया। इनके राज्य में भी जो मुसलमानों की कुछ जातियों का को आरक्षण रहा है, जो राजस्थान के राज्य में, तो वो भी धार्मिक आधार पे नहीं। बल्कि एक और चीज हुआ है, यदि वो मोदी जी कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा है, वेल एंड गुड। यदि इसी संकल्प को पूरा करना होगा तो इनको बाजप्ता जो भारत में ये शायद संविधान संशोधन के द्वारा या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ये तय हुआ कि धर्म परिवर्तन आप कर लेंगे तो आप आरक्षण के हकदार नहीं रहेंगे। यहां धार्मिक अधिकार आधार पे हो गया है सर, और इसीलिए बौद्धों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और बीपी सिंह के टाइम में जाकर के सिर्फ बौद्ध आधार पर, अदरवाइज उनको महार का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था। और उसमें इस क्लाउज में यह है कि बैरिंग सिख, ईसाई और बौद्ध, तो जिस दिन आपने सिख, ईसाई, बौद्ध और हिंदू को एक साथ अलग करके कहा कि इनको आरक्षण मिलेगा, यदि ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसी दिन तो धार्मिक आधार पे हो गया। चलिए, आप बहुत सारी संविधान निर्माताओं के बारे में सवाल खड़ा करते हैं, तो जरा यही करके दिखा दीजिए, भारत में जाति आधारित आरक्षण कर दीजिए। तो देखिए, तानाशाहों को एक बड़ा शौक होता है। आप एक कभी भी गौर करिएगा, इंदिरा गांधी पे ये लोग हमला करते हुए 74-75 के संशोधनों को लेकर के, ये कभी भी उस दौर में संविधान में शामिल किए गए कर्तव्यों के बारे में बात नहीं करते। ये मानिंद बात है कि जो तानाशाह होता है वो जनता के अधिकार को कर्टेल करता है, कर्तव्यों पे बात नहीं करता, संकल्पों पे बात करता है। तो वो कर्तव्य, ये अधिकारों पे बात नहीं करता, उसे कर्टेल करता, कर्तव्य देता है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में कर्तव्य आए। जनता ऐसे भी कर्तव्य ही कर्तव्य करती रहती है। उसी तरीके से ये संकल्प दे रहे हैं। अब ये चूंकि कर्तव्य पहले इंदिरा जी ने कर दिया, सब कुछ इनको पहली बार करना है, तो अब ये भी कर रहे हैं ये। और ये पूरे संकल्प का जो, और आप सही कह रहे हैं कि मीम बनेंगे तमाम चीजों। मोदी जी के साथ देखिए, भारत का जो संविधान है एक इतना खूबसूरत, इसीलिए आज खुद भी इनको मानना पड़ रहा है। एक बात इन्होंने अपने भाषण में कही, आपने यदि गौर किया होगा तो, इनका बड़ा हाहाकार रहा है कि 70 साल में इस देश का क्या हुआ, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी खुद कल के भाषण में कह रहे थे
कि 70-75 सालों में संविधान को इस देश की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से बरता है। तो जब बेहतर तरीके से बरता है तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं 70-75 सालों में? सरकारें तो कांग्रेस की थी तब या समाजवादियों की थी तब, थोड़े से अटल जी की भी थी जो आपको राजधर्म सिखा रहे थे। और आपने देखा होगा जब ये टोकते हैं अटल जी को, जो वीडियो देखा आपने, तो अटल जी जैसा वाकपटु आदमी तत्काल सत्ते में आ गया। और वाकपटु आदमी राजेश जी ने जो बात कही, अगर ये कोई दूसरा मुख्यमंत्री कर सकता है कि आज के दिन उन्होंने बख्शा उनको, वो बचाया गया था, देश को मालूम है जी। बिल्कुल, और दबाव बनाया नहीं, उस समय तो गुरुजी ने बचाया नहीं इनको। उसके बाद तो कथा है कि बॉम्बे के जो कन्वेंशन में जो हटाना चाहते थे अटल जी, और गुरुजी ने बचाया, गुरुजी का अंगूठा ले लिया। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो खुदा तो उनके सामने आडवाणी जी के सामने हो ही गए। तो ये चीजें हैं सर। तो संविधान सभा में एक बड़ी खूबसूरत बात बाबा साहब की अंतिम बात को तो लोग याद करता है, लेकिन पहली बात को भी याद करना चाहिए। पहली बात ये थी, और जिसको लेके बहुत क्लैपिंग हुई थी, बाबा साहब से सब लोग डरे हुए थे। खुद राजेंद्र प्रसाद ये बात कहते हैं कि हम लोग तो देख रहे थे कि आप क्या कहने वाले हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो संविधान सभा है वो विभिन्न हितों के धारकों के नेताओं का एक समूह है। उसमें से एक समूह, विभिन्न समूहों के हितों के धारकों का, उसमें से एक समूह का नेता मैं भी हूं, यानी SC/ST। आगे कहते हैं कि हम तो आए थे यहाँ SC/ST के सेफगार्ड के लिए, तो कहते हैं कि मैं तो उन समूहों में से एक हूं, लेकिन यहां हम सबको अपने अपने समूह के हितों से ऊपर जाकर के देश के, राष्ट्र के हितों के बारे में बात करनी है और अगले उसमें काम करना है। तो ये उस पर क्लैपिंग होती है सर, और राजेंद्र प्रसाद ये बात बोलते हैं। तो मोदी जी ये चीजें सीखिए। बहुत आप नेहरू करते हैं, नेहरू से सीखिए। नेहरू के टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष पे जब आया मावलंकर साहब पे नो कॉन्फिडेंस आया, तो नेहरू जी ने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको ज्यादा समय दिया जाए, विपक्ष का बोलने को ज्यादा अधिकार होना चाहिए। ये थे नेहरू, ये लोकतंत्र का सम्मान था। और जिस नेहरू को आप प्रथम, आज बड़ा अच्छा हुआ, मैंने राज्यसभा का मैं आज घिर गया पूरी तरह, जो आपने शीर्षक रखा उसके अनुकूल हुआ सर। पूरे राज्यसभा में आज खड़गे साहब का भाषण काबिले तारीफ है, काबिले गौर है। शानदार, बहुत उन्होंने पूछा कि बताइए कि आप पहले संशोधन से इतने बेचैन हैं, तो जो रिजर्वेशन गया उससे बेचैन हैं, यही बता दीजिए आप। तो सच में ये अपने ही चीजों में घिर गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं संजीव सर, आप भी, मैंने भी देखा सुविधा हाउस यहाँ मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रमुख है, मैंने उसको देखा, बड़ी तादाद में एक स्टोरी की है मैंने उसमें कि बहुत इस तरीके से लोग उसको खरीद रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं कि वास्तव में समझ ये एक सफलता तो कहीं है कि अब एक जो है हर तरफ चर्चा, हर तरफ लोग उस पर उसको लेकर कहीं ना कहीं एक उनके मन में है कि हम इसको जाने पूरी तरीके से। सर छोटी सी टिप्पणी जो मैंने पूछा कि इसको जीवित रखने वाली बात, बहुत छोटी। सर संविधान को लेकर के भारत के लोगों में एक खास किस्म का सम्मान भाव और आग्रह और उसको जानने समझने की दिलचस्पी शुरू से रही है। जब चर्चिल ये कह रहे थे कि भारत में को आजाद होने के बाद ये लुम्पेंस और आवारा लोगों के हाथ कब्जे में चला जाएगा, उस वक्त में भी जब संविधान का ड्राफ्ट बना और रेलवे स्टेशन पे रखा गया बेचने के लिए, तो रिकॉर्ड बिक्री हुई। मैं ये बात कह रहा हूँ ड्राफ्ट बनने के तुरंत बाद। जी बिल्कुल। तो और उससे और जो लोग आश्चर्यचकित रहे कि संविधान बनाने की प्रक्रिया, और उसमें सुझावों के लिए उसको रखा भी गया था, बिका। ये जरूर है कि जब इधर संविधान को लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी ने उसको मुख्य मुद्दा बनाया और उसका रिजल्ट भी आया कि आप ये सिमट गए नीचे। पटना में पुस्तक मेला लगा है और मैं एक दिन के लिए गया था, और जो खास करके बहुजन स्टॉल्स हैं, सामान्य जो ये स्टॉल हैं वो उस पर कम, लेकिन जैसे सम्यक प्रकाशन है, तो वहां मैंने देखा कई 5-7 किस्म के संविधान छापा है उन्होंने। थोड़ा सा मांगे गोल्डन कलर का, थोड़ा पॉकेट, सब धड़ल्ले से बिक रहा है। बिल्कुल, तो ये एक हुआ है, और बड़ी अच्छी बात हुई 2 दिनों में संविधान को लेकर के। इनको भी डरे छुपे ही, जैसे राजनाथ सिंह ने जो बात की, बहुत शानदार उनका भाषण था, 20-25-30 मिनट तक, जब तक कि वो RSS के एजेंडे पे नहीं गए।
तो आरएसएस के एजेंडे पे जा रहे हैं तो बहुत दबे छुपे, अब जब बात करते हैं तो अपना ही कलई खोलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बात करते हैं तो नेहरू का चरित्र खड़ा हो जाता है कि आपको लेकर के नेहरू रखा हुआ था, नेहरू ने आपको एंटरटेन किया, आपको मंत्रिमंडल में लेकर के आए, तो कैसे एक भारतीय सरकार की परिकल्पना बनी थी, वो सारी चीजें सामने आ रही। तो अच्छा जा रहा है सर, बिल्कुल होना चाहिए।